हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बाय द वे, मैं हूं पार्थ और आप देख रहे हैं लर्न विद पार्थ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी कोड नंबर 402 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स बिगिन। तो आज हम तुम्हारे सिलेबस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का यूनिट नंबर 3 आईसीटी स्किल्स को पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक, सेशन नंबर 1। तुम्हारे चैप्टर का नाम है आईसीटी स्किल्स। आखिर वो होती क्या है? सबसे पहले आईसीटी की हम फुल फॉर्म देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसकी डेफिनेशन जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखी है, मेथड्स, टूल्स, कंसेप्ट्स फॉर स्ट्रॉन्गिंग, रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन। मतलब वो सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर या फिर सेंड करने में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट हो गए, लैपटॉप्स हो गए, इन सब को हम आईसीटी डिवाइसेस भी कहते हैं। और जब हम इन्फॉर्मेशन को डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं अपने फ़ोन के अंदर या अपने टैबलेट के अंदर, तो वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल होती है। तो मैं अगर किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजूँ, ईमेल भेजूँ या फिर गूगल पे कुछ सर्च करूँ, ये सब कुछ हमारा आईसीटी का पार्ट होता है। आईसीटी स्किल हमारी हेल्प करती है हमें कम्युनिकेशन में, बिज़नेस में और स्टेइंग कनेक्टेड में, आपस में कनेक्ट होने में हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारे बुक में गिवन है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स। तो सबसे पहले हार्डवेयर को देखते हैं। हार्डवेयर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेंजिबल होते हैं, यानी कि जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे होते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर या सीपीयू, ये सारे एक फ़िज़िकल कंपोनेंट्स हैं। तो ये सब हमारे हार्डवेयर के अंदर काउंट होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमारा हार्डवेयर फंक्शन करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र, गेम, ऑफिस टूल एक्सेट्रा। तो इन सब सॉफ्टवेयर्स की वजह से ही हमारा हार्डवेयर में काम हो पाता है। जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनके अंदर हार्डवेयर क्या क्या होता है, इसकी उनकी होगी स्क्रीन, बैटरी। तो ये सब हमारे स्मार्टफोन्स या टैबलेट के हार्डवेयर हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर या लैपटॉप, जब भी तुम कुछ स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हमारी कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें कि हमारे सॉफ्टवेयर्स रन हो पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारे स्मार्टफोन एंड्रॉयड हैं, तो उनमें अगर एंड्रॉयड नहीं होगा तो वो तुम्हारे सॉफ्टवेयर चल ही नहीं पाएंगे। आईओएस, एप्पल का मोबाइल है आपके पास, तो आईओएस ही नहीं होगा तो ऐप्स कैसे चल पाएंगे उसके अंदर? तो यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड सिमिलरली कंप्यूटर या लैपटॉप के केस में, अगर आपके कंप्यूटर एंड्रॉयड कंप्यूटर हैं तो उनमें विंडोज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को रन करने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा विंडोज़, मैक ओएस जो एप्पल में यूज़ होता है, आईओएस जो एप्पल के फ़ोन्स में यूज़ होता है, एंड्रॉयड जो नॉर्मल फ़ोन्स में यूज़ होता है सॉफ्टवेयर हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। ये बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, ये बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, पर हमें इसमें भी दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं देखते हैं चलो। सबसे पहले अगर तुम लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो टॉप राइट या टॉप लेफ्ट में आपको एक बटन दिखेगा, उसे प्रेस करना है तो हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपके सीपीयू में एक बटन होगा, उसे दबाने से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। और इन दोनों को ही स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच भी दबाना पड़ता है। ये टॉपिक हमारी बुक में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आजकल के यूथ को पता नहीं होता कि कंप्यूटर या लैपटॉप को कैसे चलाते हैं, उन्हें कैसे स्टार्ट करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि आप लोगों को बता देते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग भी यूज़ कर पाओ। ये तो हुआ था हमारा कंप्यूटर को हम स्टार्ट कैसे करते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, BIOS। तुम्हारी बुक में फुल फॉर्म दी गई है BIOS की, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यार ये BIOS करता क्या है? तुम्हारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने से पहले ये एक सेल्फ टेस्ट करता है। ऐसा सेल्फ टेस्ट जिससे हमें पता लगता है कि हमारा सिस्टम फाइन है या नहीं है। अगर ये टेस्ट पास हो जाता है, तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम सही है, तो तुम्हारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉग इन एंड लॉग आउट। अगर तुमने अपने पीसी या लैपटॉप में पासवर्ड लगाया हुआ है तो आपको स्टार्ट होने से पहले पासवर्ड मांगता है। तो पासवर्ड जब आप डालते हो तो आपको होम स्क्रीन पे ले जाता है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं लॉग इन। और लॉग आउट जब आप उसे बंद कर देते हो उसे कहते हैं हम लॉग आउट। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, जो कि सब लोगों को पता होता है, पर आजकल के यूथ को ही नहीं पता होता, इसलिए हमारी बुक में दिया हुआ है। तो शट डाउन हम कैसे करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या पीसी वीसी को शट डाउन कैसे करते हैं।
चलो तो बेसिक तरीके से ही बता देता हूँ। अपने पीसी में होम बटन को प्रेस करना है और राइट साइड में तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पे एक शटडाउन का बटन, उसे क्लिक करोगे तो तुम्हारा पीसी स्विच ऑफ हो जाएगा। तो बस यही था शटडाउन, इतना छोटा सा टॉपिक। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पीसी को शटडाउन करने से पहले हमारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स को क्लोज़ कर देता है, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें चल रहे होते हैं उस वक्त। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी बुक में जो गिवन है, यूजिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड को यूज़ कैसे करते हैं। तो इस डायग्राम की मदद से समझते हैं हम अपने कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर होती हैं हमारी फंक्शन कीज़, F1, F2, F3 टू F11, सॉरी F12 तक होती हैं ये। हर कीबोर्ड के अंदर इन फंक्शन कीज़ की अलग अलग वो होती है, मतलब अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अधिक ये कीबोर्ड्स पे वैरी भी करता है कौन सा कीबोर्ड किस बटन से क्या क्या चीज़ परफॉर्म कर सकता है। तुम अपने लैपटॉप पे देखना, तुम्हारे लैपटॉप के कीबोर्ड के टॉप पे तुम्हें अपनी फंक्शंस की दिख जाएंगी। ये जो हमारी फंक्शन की होती हैं हमारे स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करती हैं। इसके वॉल्यूम डाउन करना, ब्राइटनेस बढ़ाना, ब्राइटनेस कम करना, वॉल्यूम कम करना। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये वेरी करते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर और लैपटॉप टू लैपटॉप। तो ये चीज़ हमें खुद देखनी पड़ती है कौन सा बटन कहाँ पे है, उस हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे आती हैं हमारी कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं, कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये सारी कीज़ आती हैं हमारी कंट्रोल कीज़ के अंदर। इनसे हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये जो हमारी कंट्रोल कीज़ होती हैं ये मोस्टली हमें डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। इसलिए इसके आप शिफ्ट देख रहे हो, शिफ्ट भी आपको दो दो जगह दिखता है। कंट्रोल वाला बटन है वो भी आपको दो दो जगह दिख जाएगा। और ये आपका होता है ऑल्ट, ये भी आपको दो दो जगह दिख जाएगा। तो काफ़ी सारे बटन्स तो ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं और कुछ कुछ रिपीटेड नहीं होते, जिनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। उसके बाद है हमारा एंटर बटन, जो कि हमारे चीज़ों को कंफर्म करने के लिए यूज़ करा जाता है या फिर लाइन चेंज करने के लिए। जैसे आप नोट पैड के अंदर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, आप उसके बाद एंटर करोगे तो आपको नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारा एंटर का। या फिर कोई चीज़ को आपको कंफर्म करना है, ओके करना है, तो एंटर का काम जब यूज़ होता है। उसके बाद है हमारी पंक्चुएशन कीज़। तो तुम्हें पता है जैसे कि ये सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी होती हैं हमारी पंक्चुएशन कीज़। तुम्हें पता है इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम अपनी नेविगेशन कीज़ को। नेविगेशन की में सबसे पहले आता है हमारा एरो कीज़, जो हमारे राइट साइड पे नीचे की तरफ कीबोर्ड में देखने के लिए मिल जाती हैं। जो एरो हैं 4, यही होते हैं हमारे नेविगेशन बटन्स। होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये सब भी हमारे नेविगेशन कीज़ के अंदर ही आते हैं। इन सब का काम बता देता हूँ अब। होम बटन जैसे ही दबाओगे तुम अपने पैराग्राफ की लाइन की स्टार्टिंग में पहुँच जाओगे। एंड बटन प्रेस करते ही तुम्हारा कर्सर है तुम्हारी लाइन के एंड में पहुँच जाएगा। पेज अप और पेज डाउन का मतलब पेज अप से पेज को अप करना, पेज डाउन से पेज डाउन करना। उसके बाद हमारी कमांड कीज़, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, ये सब होती हैं हमारी कमांड कीज़। इन सब का यूज़ होता है। सबसे पहले बैक स्पेस का यूज़ देखते हैं। कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ऐसे हमने कुछ टाइप करते करते कुछ गलत लिख लिया, बैक स्पेस करके हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। डिलीट, अगर तुम्हें कोई पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है या कुछ डिलीट करना है स्पेसिफिक पार्ट, तो तुम उस पार्ट को सिलेक्ट करो और डिलीट के बटन पे प्रेस कर दो, तो वो स्पेसिफिक पार्ट तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी विंडो कीज़। ये एक ही की होती है जिसे दबाने से हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू यूज़ अ माउस। माउस को यूज़ करते कैसे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट एंड क्लिक। तो माउस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए या फिर कोई बटन क्लिक करने के लिए। लेफ़्ट वाले बटन से माउस के डबल क्लिक करके तुम कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके एक बार और ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, वो दबा के भी तुम ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ रोल ओवर या होवर, मीन्स व्यूइंग द डिटेल्स विदाउट क्लिकिंग, किसी चीज़ की डिटेल देखना बिना उसे क्लिक करे। तो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब है तुम किसी भी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, तो तुम्हें लेफ़्ट बटन को क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके उसे ड्रैग करना है और जिस फोल्डर में तुम्हें उसे डालना है वहाँ पे जाके उसे रिलीज़ कर देना है, तो वहाँ पे जाके ड्रॉप हो जाएगा। यही होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है हमारा डबल क्लिक। डबल क्लिक करके तुम कोई भी फाइल बहुत जल्दी खोल सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा स्क्रॉल, राइट क्लिक, नेविगेशन और एक्सेस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये जो बीच में होता है ये हमारा स्क्रॉल बार होता है और साइड में 2 बटन्स दिए होते हैं हमें। इसे घुमाने से तुम्हारी स्क्रीन ऊपर नीचे होती है, पेज अप या फिर पेज डाउन होता है। ये बटन वाला काम आप माउस से भी कर सकते हो। तो ये तो था तुम्हारा सेशन 1, जितना भी तुम्हारा था पूरा सिलेबस टेक्स्ट बुक के अंदर यूनिट नंबर 1 का, ये हमने कवर कर लिया। अब आते हैं अपने सेशन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे सेशन 2 का सबसे पहला टॉपिक है क्रिएटिंग फाइल एंड फोल्डर। तो तुम अपने पीसी के अंदर फाइल या फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए तुम्हें अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है, वहाँ पे आके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा वहाँ पे न्यू का।
न्यू के ऑप्शन पे लेफ़्ट क्लिक करने के बाद तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, तो तुम्हें वहाँ पे आके फ़ोल्डर का बटन दबा देना है, तो तुम्हारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से आके तुम उसे रीनेम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो। ऐसे ही हमारा फ़ोल्डर बनेगा और ये जो फ़ोल्डर है इसके ऊपर तुम अगर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर अगर तुम्हें कोई फ़ाइल बनानी है तो इसके अंदर दोबारा से तुम्हें राइट क्लिक करना होगा, फिर से न्यू का ऑप्शन दिखेगा वो दबाना होगा, उसके बाद फिर से आपको फ़ोल्डर का ऑप्शन दिखेगा वो दबाना होगा, तो इस फाइल के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाएगा। सो नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ सेशन नंबर 3। फर्स्ट टॉपिक इन सेशन नंबर 3 इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ डिवाइसेस। हम अपने डिवाइस की केयर कैसे रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें अपने डिवाइसेस को हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए। कीबोर्ड को क्लीन विद अ सॉफ्ट ब्रश, एक सॉफ्ट ब्रश से हमें उसे साफ़ करते रहना चाहिए ताकि उसमें कोई धूल या डस्ट वस्ट ना जाए। उसके बाद देखते हैं स्क्रीन को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। वाइप विथ अ सॉफ्ट क्लोथ, हमें किसी सॉफ्ट कपड़े से अपने स्क्रीन को वाइप करके मतलब कि थोड़ा अच्छे से साफ़ करना चाहिए डेली, ताकि वो एकदम अच्छी से कंडीशन में रहे। फूड एंड ड्रिंक्स, तो अपने खाने को अपने पीसी या लैपटॉप के पास से अलग रखना चाहिए, लिक्विड को तो खासकर, नहीं तो वो आपका कीबोर्ड वीबोर्ड सब ख़राब कर सकती है। हैंडल केयरफुली, अवॉइड ड्रॉप्स यूजिंग बैग्स, बैग के साथ उन्हें कैरी करने में हमें मतलब अवॉइड करना चाहिए उन्हें ड्रॉप करना, यानी कि गिराना। हमें बिल्कुल सेफ्टी के साथ उन्हें कैरी करना चाहिए ताकि वो गिरे ना, बिल्कुल भी डैमेज ना हो। कीप कूल, इंश्योर फैन वर्क, अवॉइड ओवर हीटिंग, हमें अपने पीसी या लैपटॉप को ज़्यादा ओवर वर्क नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं करना ताकि वो बहुत ज़्यादा हीट करे। और हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कूलर होता है, जो हमारे लैपटॉप के अंदर जो कूलिंग वाला फ़ैन होता है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसकी जाके सर्विस करा लो, नहीं तो आपका लैपटॉप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बैटरी केयर, डोंट ओवर चार्ज, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसे हमें चार्ज भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत लोग होते हैं चार्ज होने के बाद भी उसे जब भी चार्जिंग पे लगाए रखते हैं कई घंटे, 80% से ऊपर तो मोस्टली हमें चार्ज करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका 40 या 30% से कम हो तो ज़रूर लगाना चाहिए चार्जिंग पे, पर 80% से ऊपर तो कभी भी मत लगाओ, बैटरी हेल्थ अच्छी रखनी है तो। कनेक्ट डिवाइस केयरफुली, अपने डिवाइसेस को हमें आराम से कनेक्ट करना चाहिए अगर आप वायर से कर रहे हो तो, नहीं तो उसका USB पोर्ट ख़राब हो जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज़ आर अवॉइड रनिंग टू मैनी प्रोग्राम्स, हमें एक साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को रन नहीं करना चाहिए, इससे ओवरलोड हो जाता है हमारा पीसी और बहुत ज़्यादा हैंग भी मारने लगता है। इसलिए हमें जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको ही ओपन करके रखना चाहिए, बाकी सबको हमें क्लोज़ कर देना चाहिए, मिनिमाइज़ भी नहीं, क्लोज़ करना है हमें। तो इसका ही सेकंड पॉइंट है हमारा मेंटेनेंस शेड्यूल। हमेशा महीने में एक बार तो ज़रूर अपने लैपटॉप या फ़ोन या पीसी किसी भी चीज़ को एक बार डीप क्लीन आपको ज़रूर करना चाहिए। जो भी फालतू की चीज़ें होती हैं उन सबको डिलीट करना चाहिए, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देना चाहिए। जो चीज़ें काम की लग रही हैं उन्हें एक साथ रख लो, और जो चीज़ें आपको लग रही हैं ये काम की है भी या नहीं, उसका लिए एक अलग आप फोल्डर बना सकते हो, उसमें रख सकते हो। और जो बिल्कुल काम की नहीं उन्हें तो बिल्कुल डिलीट कर दो, और ये आपकी कंप्यूटर की हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। नेक्स्ट इज़ बैकअप योर डेटा, अपने डेटा को टाइम टू टाइम बैकअप करते रहना चाहिए। हो ना कि रीसेट हो जाए आपका लैपटॉप बिना रीसेट करे ही, तो आपका जो बैकअप होता है वो आपके डाटा लॉस से आपको बचा लेगा। टाइम टू टाइम हमें अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहना चाहिए, उसका वायरस क्लीन करते रहना चाहिए। उसके बाद है इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी काफ़ी हद तक। तुमने अपने मोबाइल डिवाइसेस में देखा होगा कि तुम्हारे स्पैम आते हैं, बहुत ज़्यादा अननोन नंबर से मैसेज आते रहते हैं, तो उन सबको भी तुम्हें टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना चाहिए, वो भी आपके फ़ोन की स्टोरेज घेरते हैं। और जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये भी अपने रिचार्ज के लिए या अपने नए नए प्लान ये रिलीज़ करते हैं, तो ये भी इस सब चीज़ों की भी मैसेज भेजते रहते हैं, तो ये सब भी आपको क्लीन करते रहना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सेशन नंबर 4 इज़ वाई सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमारे पीसी, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसके अंदर हमारी पर्सनल फ़ोटोज़, फाइनेंशियल चीज़ें, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, तो इसलिए हमें उसे बिल्कुल सिक्योर करके रखना चाहिए। जो चीज़ हम खुद अपने लिए देखना चाहते हैं वो कोई और ना देख पाए। इसलिए फाइनेंशियल डेटा जैसे कि आपका वो होता है, जैसे आपकी UPI ID, ये सब आपका फाइनेंशियल डेटा के अंदर आता है। अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लूज़ हो गई या फिर किसी ने चुरा ली तो वो आदमी तुम्हारी इस इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, तुम्हारे UPI से पैसे निकाल सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ सिक्योरिटी ब्रेक। तो इस सिक्योरिटी ब्रेक क्या होती है? सिक्योरिटी ब्रेक मतलब डेटा का लीकेज, हमारा डेटा लीक हो जाना। ये क्यों होता है? अगर तुमने अपनी पर्सनल डेटा किसी अनसेफ वेबसाइट पे अपलोड कर दी तो ये इसलिए होता है, हमारा सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट योर डेटा। तुम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? सबसे पहला हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के हमारा अंदर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ये नहीं है कि हम कुछ 0000 या फिर 1234 इस टाइप के पासवर्ड को हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने चाहिए।
उसके बाद हमें अपने पीसीज और डिवाइसेस में, मोबाइल डिवाइसेस में हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखना चाहिए, जिससे कि वो वायरस को एक्सेस नहीं करने देता कोई भी चीज़ें। उसके बाद अपने डेटा को इनक्रिप्ट रखा करो। ये इनक्रिप्ट का काम तुम्हारा सॉफ्टवेयर खुद देखता है। इनक्रिप्शन मतलब वो ABCD को किसी सिंबल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि सामने वाला कोई आदमी उसे समझ ना पाए। जैसे तुमने व्हाट्सएप के ऐड पे देखा होगा कि योर डेटा इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब कि वो जो हमारे बीच की चैट्स हैं वो कोई और तीसरा पर्सन नहीं देख सकता, खुद मेटा भी नहीं देख सकता। वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब यही है कि जो दो लोग बातें कर रहे हैं उनकी बात उनके बीच में ही रहेगी, वो उससे बाहर नहीं जाएगी। अगर तुम कोई वेबसाइट यूज़ करते हो, ज़्यादातर वेबसाइट पे काम करते हो, तो तुम्हें एक चीज़ ज़रूर चेक करनी चाहिए कि वेबसाइट के टॉप पे एक लॉक का साइन होता है। अगर उस वेबसाइट पे लॉक का साइन है तो वो ट्रस्टेड और सेफ़ वेबसाइट है, और अगर नहीं है तो वो फेक वेबसाइट भी हो सकती है। अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट्स। सबसे पहला है हमारा थेफ्ट, चोरी होना। सबसे पहला है हमारा फिज़िकल थेफ्ट, मतलब कि कोई हमारा लैपटॉप चुरा लेता, कोई हमारा फ़ोन चुरा लेता, ये होता है हमारा फिज़िकल थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब कि जैसे कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा या फिर UPI ID, फ़ोटोज़, ये सारी की सारी चीज़ें चुरा लेता है, तो ये हो जाता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब कि हमारी कोई चीज़ों को आइडेंटिटी थेफ्ट करना। नेक्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशन है जिसके अंदर तुम बहुत सारी इलीगल चीज़ों को फ्री में कर सकते हो, या फिर पेड ऐप्स को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो पिकाशो, जिसमें हम फ्री में बिल्कुल भी कोई भी मूवी देख सकते हो, जैसे कि हॉल में चल रही है तो आप अपने घर पे भी देख सकते हो पिकाशो की मदद से। तो ये सारे ऐप, इस टाइप के ऐप इलीगल हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो ऐसे पेड सॉफ्टवेयर जो तुम्हें बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं तो वो तुम्हें बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर वायरस होता ही होता है जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, आपका डाटा लॉस कर सकता है, पर्सनल आइडेंटिटी चुरा सकता है। तो हमें इन सारी फ्री वाली चीज़ जो हमें मिल जाती हैं ऐसे ही, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया हमारा वायरसेस एंड मैलवेयर। तो तुमने सुना ही होगा कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो वायरस होते क्या हैं? तो सबसे पहला वायरस होता है हमारा वॉर्म। तो ये करता क्या है, अपनी चीज़ों को कॉपी बना लेता है। जैसे आपने देखा होगा अपने डिवाइसेस में कोई फ़ोटोज़ की बहुत सारी कॉपीज़ बनी हुई हैं, और आप उन्हें डिलीट करते हो तो वापस से आ जाती हैं। तो वो और कुछ नहीं है, आपके फ़ोन में वायरस है। वो जो वॉर्म वायरस होता है वो उसका काम यही होता है, चीज़ों को डुप्लिकेट करना। मान लो कि तुम्हारी 5 GB की स्टोरेज है, और अगर तुम्हारे PC या लैपटॉप के अंदर 1 MB का भी वॉर्म आ गया तो कुछ टाइम के अंदर आपकी 5 GB की स्टोरेज को पूरी की पूरी को कवर कर लेगा। इससे बचने के लिए हमें अपना एंटीवायरस लगाना चाहिए। नेक्स्ट वायरस होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। तो ये क्या होता है ट्रोजन हॉर्स? चलो इसकी बात करते हैं। अब ये तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल वेबसाइट हो, पर ये यूज़फुल वेबसाइट आप समझते हो यूज़फुल है तो आप यूज़ करते हो, पर ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। ये हमारा डेटा लीक करने के लिए बनाई गई होती हैं, और ये हमारे PC के अंदर की सॉफ्टवेयर को भी डैमेज कर सकती है। थर्ड वायरस हो गया हमारा ऑनलाइन प्रेडिएटर। ऑनलाइन प्रेडेटर जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अपनी फेक IDs बना लेते हैं और हमें लगता है कि कोई दूसरा बंदा है, तो यही लोग हमारे ऑनलाइन प्रेडेटर की फॉर्म में आ जाते हैं, कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फोर्थ हो गया हमारा इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट स्कैम क्या होता है? तो ये तो तुमने बहुत ज़्यादा देखा होगा, अपने न्यूज़ चैनल्स पे भी देखा होगा कि लॉटरी के लिए मैसेज आते हैं, विनिंग ईमेल्स, आस्किंग फॉर मनी और कार्ड इन्फो, ये सब मांगने के लिए। तो ये सारी जो लॉटरी के लिए फ्री में पैसे देने के लिए लॉगिन करो तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो ये सारे हमारे इंटरनल स्कैम्स के अंदर आते हैं। तो यही था हमारा सेशन नंबर 4, जो कि था हमारा लास्ट सेशन। तो हमने सारे के सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो चलो आज की अपनी इस वीडियो का लाइक हम 100 रखते हैं, मुझे पता है आप सभी लोग कर दोगे। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में।